हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज के इंटरव्यू के स्पेशल गेस्ट हैं केमिस्ट्री विद करण के करणदीप सिंह। आईआईटी दिल्ली में ये एमएससी कर रहे हैं और आपको प्लेसमेंट वर्सेस हायर स्टडीज के बारे में सब कुछ जानने को मिलेगा। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक करणदीप सिंह कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला। और मैं चाहूंगा कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दें हमारी ऑडियंस को। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू उत्कर्ष, आपने मुझे इनवाइट किया अपने चैनल पे ताकि मैं अपने व्यूज रख पाऊँ और अपने आपके व्यूअर्स को कुछ भी मेरे तरफ से हेल्प होगी तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड अब रही बात मेरे इंट्रोडक्शन की, तो आई एम करणदीप सिंह फ्रॉम लखनऊ। मैंने अपनी 10th और 12th स्कूलिंग अपनी लखनऊ से ही करी है। 10th में मेरा परसेंटेज वाज 97% एंड 12th में मेरा वाज 98%। देन मैंने अपनी बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री करी है फ्रॉम सेंट स्टीफेंस कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, एंड करेंटली आई एम परसुइंग माय मास्टर्स इन केमिस्ट्री फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। ओके भाई, इतनी पढ़ाई कर रखी है, इतने में तो मेरे जैसे 3 पास हो जाए। चलो, कोई नहीं। ओके, तो हम आपकी कॉलेज लाइफ से शुरुआत करते हैं। जब आप कॉलेज में एंटर कर रहे थे, मीन फर्स्ट ईयर, तो आपका क्या माइंडसेट था कि प्लेसमेंट लेनी है या आगे कुछ और करना है? बताइए। मैं आपको पूरी अच्छे से कहानी बताता हूँ। मतलब मैं एक वो पर्सन हूँ जैसे कि जो 2017 से पढ़ा रहा है। ठीक है, मैं टीचिंग करता था, साथ साथ में कोचिंग ट्यूशन, और आपको पता भी है। ठीक है। एंड जब मैं लेकिन कॉलेज गया था तो मैं मेरा डीयू जाने का जो मेन मतलब मोटिव था या फिर मेन फंडा था वो यही था कि मेरे को 3rd ईयर के बाद जॉब लेना है। ठीक है, मेरा मेन मोटिव यही था कि हाँ मैं जाऊंगा और जॉब लेके मतलब 3 साल बाद मस्त, ये मेरा प्लान था स्टार्टिंग में। ओके, ठीक है। तो आपने फिर टीचिंग एज अ करियर ऑप्शन क्यों चुना? आपका मन प्लेसमेंट का था? तो यहाँ पे मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट दूंगा। देखिए मतलब आई माइट साउंड डिप्लोमेटिक बट दैट्स द ट्रू रियलिटी। ठीक है, मैं 4 साल से टीचिंग कर रहा हूँ, टीचिंग सिंस 2017। अब जब ये स्टीफेंस में बात आई प्लेसमेंट्स की या फिर जो भी होता है मतलब आफ्टर प्लेसमेंट्स, तो प्लेसमेंट्स के लिए या तो यू चेंज योर फील्ड, या तो अपनी फील्ड चेंज करो, यू चेंज केमिस्ट्री की फील्ड, यू चेंज टीचिंग की फील्ड एंड शिफ्ट टू कॉर्पोरेट साइड। एंड हाँ, तो ये चीज अगर मैं देखूं, पहली बात तो केमिस्ट्री रिलेटेड प्लेसमेंट्स का अगर हो तो कोविड के चक्कर में कोई सीन रहा नहीं, कोविड एक्चुअली में सीन नहीं रहा। एंड वैसे भी मेरा टीचिंग में इंटरेस्ट पहले से ही था और काफी ज्यादा जाग चुका था। तो यहाँ पे मैंने ये पॉइंट देखा कि क्या चीज मेरे को पसंद थी, क्या चीज मैं कर सकता हूँ। हाँ, मनी इज इम्पोर्टेंट, मैं इस फैक्ट को कभी भी डिनाई नहीं करता, बट काम में मन लगना मेरे अकॉर्डिंग, मैं मानता हूँ कि काम में मन लगना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने काम से खुश नहीं हो। इसीलिए मैंने टीचिंग एज अ करियर सोचने का देखा। मैंने अपनी स्ट्रेंथ देखी कि मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या पसंद है, इसलिए मैंने टीचिंग एज अ करियर चूज किया। ओके, तो आपने टीचिंग एज अ करियर ऑप्ट कर लिया है। अब आप मेरे को बता सकते हो कि एक इंटरेस्ट और पैशन में क्या डिफरेंस होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपने बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि लोग इसी में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि मेरा पैशन क्या है। तो मैं बताता हूँ, जैसे कि यही मैं गिटार भी बजाता हूँ एंड तो मैं बोलूंगा कि गिटार मेरा इंटरेस्ट है, मतलब गिटार बजाना मेरा इंटरेस्ट है और टीचिंग मेरा पैशन है। तो मैंने ये क्यों बोला, देखिए इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट होता है जो आप कुछ समय तक करते हैं या आप अपने आप को रिलैक्स करने के लिए करते हैं अपना। जब आप थक जाते हैं काम से या आप बहुत मतलब परेशान होते हैं तब आप उसको अपने उस काम को करते हैं, आप गिटार बजाते हैं। लेकिन अगर मैं पैशन को देखूं तो आप भाई उसको कभी भी कर सकते हो। आप लगातार मुझसे आप बोलो 8 घंटे टीचिंग करो, मैं कर लूंगा। मुझे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, 8 घंटे में पढ़ा लूंगा। मुझे क्योंकि वो काम मुझे पसंद है, जिसमें आप अपने आप दिल लगा के काम करते हो ना, आप उसमें 100% अपना एफर्ट्स देते हो। और पैशन वो चीज होती है जो आपके अंदर से आएगी। कुछ होगा जिसमें आप अच्छे होंगे, एक स्किल पक्का होगी जिसमें आप अच्छे होंगे, और आप अगर उसी पाथ पे फॉलो करोगे तो वही आपको अच्छे से मतलब काफी ज्यादा आगे लेके जाएगी। मैं आपको बताता हूँ, ये डिपेंड नहीं करता आपका एक्स फ्रेंड क्या कर रहा है, आपका वाइफ फ्रेंड क्या कर रहा है। ऐसे तो हर बंदा यूपीएससी का पेपर निकाल सकता है, इस पे भी कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं निकाल सकता, लेकिन भाई अगर आप 6-7 साल लगा दो पढ़ने में, पेपर निकल जाएगा, डेफिनेटली निकल जाएगा। बट मैटर क्या करता है कि आपको उस फील्ड में जाना है या नहीं जाना है, या फिर आप उस फील्ड में जाना चाहते हो या आप कोई कोई XYZ जॉब में आपका मन लगेगा नहीं लगेगा, बात वो मैटर करती है। मनी इज इम्पोर्टेंट, मैं मना नहीं कर रहा इस चीज के लिए, बट हाँ अपना पैशन करोगे काम, आप अपने आप इंटरेस्ट पर होगे तो वो ज्यादा बेटर रहता है। कि तो अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि सर का एक गिटार चैनल भी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे भी सब्सक्राइब कर देना। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप मेरे को अपना सपोर्ट और मोटिवेशन सोर्स बता सकते हो, क्योंकि आप भी ह्यूमन बीइंग हो। लो लो फेस तो हर किसी की लाइफ में आता है, तो आपकी लाइफ में भी आया ही होगा। एग्जैक्टली। तो उस टाइप को और आपने मेरी कैसे लाइफ टैकल करा?
सी मतलब सपोर्ट और मोटिवेशन, मतलब ये तो ऑब्वियस ही बात है डिमोटिवेशन का पॉइंट। मैं सपोर्ट की बात करूं तो सबसे ज्यादा सपोर्ट रहा है मेरी फैमिली का। अगर उन्होंने मेरा ये डिसीजन नहीं, मैं अगर मेरे को सपोर्ट नहीं किया होता कि मुझे इस फील्ड में जाना है, मुझे परस्यू करना है, तो शायद मैं नहीं कर पाता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं कर पाता, नहीं पॉसिबल था। एट एवरी स्टेप ऑफ माई लाइफ जब भी मुझे प्रिपरेशन करनी थी, कुछ भी करनी थी, अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं होता तो मैं नहीं कर सकता था। रही बात डिमोटिवेशन की, कई बार मैं रहता था, मतलब परेशान होता था, तो कई बार मेरे को फैमिली ने संभाला कि नहीं हो जाएगा, सब हो जाएगा। और रही बात फ्रेंड्स की, तो इसमें तो मैं सबसे ज्यादा तो आपको ही बोलूंगा, क्योंकि मैं बता देता हूँ व्यूअर्स को कि मैं और उत्कर्ष काफी अच्छे दोस्त हैं, काफी ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स हैं हम लोग। तो कभी भी मुझे डिमोटिवेशन होता था, मैं जस्ट उठा के, भाई सुनो ये हुआ, ये इससे ज्यादा आपसे ज्यादा तो कोई नहीं जानता ये चीज। एंड फिर अगर रही बात मेरी एकेडमिक जर्नी की, तो मेरे कॉलेज के टीचर्स ने काफी ज्यादा सपोर्ट किया है मेरे को, और मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स ने भी मेरे को काफी ज्यादा हेल्प किया है। के और व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं, मैं इसे अपना भाई मानता हूँ, ठीक है, एंड मेरे को लिटरली भाई। डिमोटिवेट से मोटिवेट करना, इससे अच्छा कोई नहीं जानता। ओके, ठीक है, तो पर्सनल लाइफ को साइड रखते हैं। अच्छा, हाँ। अब मेरे मन में एक डाउट था कि एक 18 साल का करणदीप सिंह जिसने अभी 12th पास करी है, और एक ओके। 21 साल का करणदीप सिंह जिसने अभी ग्रेजुएशन पास करी है, ठीक है, इन दोनों की ओके। माइंडसेट, इन दोनों की थिंकिंग में क्या डिफरेंस आया? क्या वो 3 साल काफी क्रूशियल थे? यस, काफी ज्यादा क्रुशियल थे मेरे लिए, बहुत ज्यादा क्रुशियल थे। एंड आई एम जहाँ पे मैं अभी हूँ, उस 3 साल का काफी ज्यादा रोल रहा है मेरे को वहां पहुंचाने के लिए। तो मैं बताता हूँ, जब मैं 12th पास होके गया था, तो मतलब हर बच्चे के बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं ना, ये कर कॉलेज जाके मस्त 3 साल बाद अच्छे से नौकरी लेके सेटल, एंड वो सब कुछ सबके होते हैं, आपके भी होंगे, सबके ही होते हैं। ठीक है, बट लाइफ इतनी इजी नहीं होती है, और इतनी इजी टू गो होता तो बात ही क्या थी। तो वो माइंडसेट बदला कि लाइफ में प्लान्ड वे नहीं चलता, पहली बात तो मैं बोलूंगा। हर समय आपका प्लान्ड वे चले ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो मेरे को ये चीज रियलाइज हुई और मेरे को ये रियलाइज हुआ कि आपको वो काम करना चाहिए जिसमें आप 100% एफर्ट्स दे सकते हो अपने। क्या चीज सही है, किस पाथ पे जाना चाहिए, कौन सा पाथ आपके लिए बना है। ठीक है, हर बॉडी का एक, हर ह्यूमन बीइंग का एक बेसिक नेचर होता है। मैंने अपने उस बेसिक नेचर को आइडेंटिफाई करने में मुझे 3 साल लग गए। मैंने अपने बेसिक नेचर को आइडेंटिफाई किया, अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करने में मैं सक्षम रहा कि मैं, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, किस साइड जाने में मेरे लिए सही रहेगा, किस साइड मुझे नहीं जाना चाहिए, अगर जाना है तो कौन सा पाथ फॉलो करना है। ये सब चीजें मुझे इन 3 साल में काफी अच्छे तरीके से समझ में आई। ओके, तो ये तो आपने बता दिया कि आपने क्या सीखा इस 3 साल की जर्नी में अपनी। क्या कोई ऐसा रिग्रेट है कि यार अगर टाइम मशीन आ जाए डोरेमोन वाली, तो मैं वापस जाके चेंज कर पाऊंगी सारी चीजें? बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं 17 में मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, केमिस्ट्री विद करण। तो तब इट वाज गोइंग ग्रोइंग वेरी वेल, बहुत सही चल रहा था वो चैनल। एंड मैं लखनऊ से दिल्ली यूनिवर्सिटी गया 18 में, और मैंने वो चैनल छोड़ दिया था वर्क करना 1 साल। एंड वही वो 1 साल था जिस टाइम पे यूट्यूब में इतने ज्यादा फिर कंपटीशन बढ़ गया, काफी ज्यादा कॉम्पिटिटर आ गए। तो जिसके बाद से ग्रो होना ऑलमोस्ट काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था, काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था। तो आई लिटरली रिग्रेट, अगर डोरेमोन मेरे को टाइम मशीन दे दे तो मैं उस लाइफ टाइम में वापस जाना चाहूंगा और वीडियोस कंटिन्यू करना चाहूंगा। कोई नहीं, कोई नहीं, चैनल तो आपका ग्रो करेगा ही, इतना मुझे भरोसा है। तो आपके कुछ लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स कि जो यार हमेशा याद रहेंगे, कि अगर ये नहीं होते तो शायद उतना जो अच्छा कर पा रहा हूँ मैं वो नहीं कर पाता? लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स, मैं एकेडमिक के लिए बता देता हूँ, एकेडमिक के लिए बिल्कुल बोलता हूँ। काफी ज्यादा रहे हैं। मेरा 10th का परसेंटेज या 12th का परसेंटेज, तो मतलब एंड सेकेंडली मेरा एडमिशन स्टीफेंस में। एंड वहां पे भी मैं बताना था, स्टीफेंस में भी मेरी यूनिवर्सिटी रैंक 1 आना, और मेरा आईआईटी जैम में ऑल इंडिया रैंक अच्छी ऑल इंडिया रैंक 83 आना, ये मेरे लिए कुछ एकेडमिक ऐसे लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स रहे थे जिन्होंने मुझे हर पॉइंट ऑफ टाइम पे एक अच्छी जगह पहुंचाया। ओके, भाई गजब है यार, रैंक 1 फोड़ रहे हो, रैंक 83 फोड़ रहे हो, मतलब इतना पढ़ कैसे लेते हो? या तो 1 घंटे किताब खोल लो तो हालत खराब हो जाती है। मतलब कोई पता नहीं, कोई राज है इसका? अब इसका राज का मैं क्या ही बोलूं, इसका कोई राज नहीं है। कोई नहीं, बस कोई नहीं। जो चीज मन से होती है, जो चीज पैशन है, जो चीज में दिल लगता है, उसमें आप अपना, मैं तो यही, मुझे लगता है मैं पूरे इंटरव्यू में यही बोलता रह जाऊंगा। कोई नहीं, कोई नहीं। अगले सवाल में बढ़ते हैं। ये मेरा मैं फेवरेट यहाँ पे सवाल है। बोल देता हूँ, लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स आपने बोला, मतलब मैं हम्म। पर्सनल लाइफ पे भी थोड़ा बोल देता हूँ। पर्सनल लाइफ पे टू बी ऑनेस्ट, लाइक इट इज अ पर्सनल बात लेके आ रहा हूँ, बट
आपकी और हमारी दोस्ती भी एक मेरे लिए काफी अच्छी मूवमेंट रही है, मेरे लिए काफी लंबी चली है, ये इतने 5 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं एंड काफी सपोर्ट रहा है। तो ये पर्सनल हो गया, मैंने मेरा मन था तो मैंने बोल दिया। भाई चलते हैं। इंटरव्यू से मेरा मन इतना खुश था, ये लाइन बोलने के बाद मेरा मन इतना खुश हो गया। और ये मेरा बर्थडे का सबसे अच्छा गिफ्ट है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, तो अभी हम तो अगले सवाल की बाकी है, तरफ बढ़ते मैंने तो 2 बर्थडे। हाँ चलते हैं, इंटरव्यू पे चलते हैं। हैं। ओके, तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये मेरा फेवरेट सवाल है, मैं पहले बता दूं। ये लाइन होती है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, है ना। लोगों का काम है कहना। लोगों का काम है कहना। और कई बार सुना होगा कि ये काम छोड़ दो, क्या रखा है टीचिंग में, क्या रखा है पढ़ने में, कब तक पढ़ते रहोगे। ठीक है, तो ये सब लाइंस को आपने कैसे टैकल किया, मतलब कुछ। पहले तो मैं एक चीज बता देता हूँ, आई कैन नॉट से अप्रोक्सीमेटली 90 बट मेजोरिटी ऑफ द पीपल इन द कंट्री अभी भी ये सोचते हैं कि जिसका कुछ नहीं होता वो जाके टीचिंग करता है। आप मानते हो या नहीं? मैं नहीं मानता हूँ ऐसा। 90% नहीं लोग मतलब मानते हैं, आप मैं ये दस चीज परसेंट मानते हो में। ना कि ये लोग बोलते हैं, आप ये मानते हो ना कि लोग हाँ। बोलते हैं? हम्म। बिल्कुल बोलते हैं। मैंने जब भी बताया था तो कि टीचिंग तो आप कभी भी कर सकते हो, टीचिंग को फुल टाइम क्यों मानना है, टीचिंग तो मतलब बहुत ज्यादा अजीब अजीब चीजें सुनने को मिलती है कि अगर आप आईआईटी से हो तो टीचिंग में क्यों जाना है ना। तो मैं पहले ही चीज बता दूं कि टीचिंग से नोबल प्रोफेशन मुझे नहीं लगता कोई होगा, पहली चीज तो। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, टीचर हर कोई ऐसा नहीं होता जो मजबूरी में बनता है। वही बात है ना, यहाँ पे गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। मतलब ऐसे लोग होते हैं जो टीचर अपने पैशन से बनना चाहते हैं। भाई मैं क्लास 8 से टीचर बनना चाहता था। ठीक है, मैं क्लास 8 से टीचर बनना चाहता था, एक इच्छा थी मन में कि मैं टीचर बनूंगा। तो वही बात है कि हम लोग होते हैं ऐसे लोग जो टीचर बाय चॉइस होते हैं, नॉट बाय चांस। तो ये मेरे को बहुत बार सुनने को मिलता था और मैंने हर बार ये जवाब दिया, भाई जरूरी नहीं है कि हर बंदा मजबूरी में बने। और ठीक है भाई, अगर बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत करना पड़ता है, तो भाई आई एक्सेप्ट दैट। मुझे बोला जाता है इंस्टेबिलिटी को लेकर भी, बट आई एक्सेप्ट द फैक्ट, क्योंकि वो काम मुझे पसंद है। देखो, अगर आपको काम में दिल लगता है आप कर ले जाओगे, नहीं लगता है तो अगर आपको नहीं भी पढ़ना हो ना तब भी आप नहीं करोगे। मैं लिख के देता हूँ। अच्छा, लोगों ने तो कहा होगा, या कभी आपके मन में ऐसा आया कि यार चलो यार प्लेसमेंट ही ले लेते हैं, और बहुत एक टफ और हो चीज गया। मैं बताता हूँ, एक और चीज मैं बताता हूँ उत्कर्ष। भाई एक चीज बताओ, मैं बहुत फ्रैंकली बोल रहा हूँ यार, अगर हर कोई बंदा यही सोचेगा कि हमें टीचिंग नहीं करनी है, तो भाई हमें आगे जाके हमें हमारे देश को अच्छे टीचर्स कैसे मिलेंगे? पॉइंट और है अच्छे भाई, टीचर्स नहीं मिलेंगे तो स्कूल में अच्छी नॉलेज कैसे मिलेगी बच्चे को? पॉइंट है भाई, पॉइंट है। सबको अच्छा टीचर चाहिए, सबको अपने बच्चे के लिए अच्छा टीचर चाहिए, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है तो आपको टीचर नहीं बनना है। ये पॉइंट तो आपने अच्छा रेज करा है, आई एग्री विद दिस पॉइंट। एग्जैक्टली। तो मैं ये कह रहा था कि आपको कभी लगा ऐसा कि प्लेसमेंट ले लेनी चाहिए और टीचिंग छोड़ दो? कभी ऐसा लगा हो कि यार पढ़ाई बहुत टफ हो रही है? तो मुझे लगता नहीं टू रैंक बी वन वाला ऑनेस्ट, ऐसा बोलेगा। मैं बोलूंगा कि कई बार लगता था, मतलब जब कई बार होता है जब आपको आपके मन के मुताबिक आप बहुत ज्यादा एक्सर्शन हो जाते हो, या अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड होते हो तो कई बार लगता है, मतलब। तो हाँ, ये बात है, फैक्ट है कि लगता है कई बार कि होना चाहिए था। बट फिर वही मेरे को मन में फिर से वही आ जाता है कि अगर मान लो मैं आई जस्ट इमेजिन माई सेल्फ कि मेरे मतलब आई एम जस्ट वर्किंग डूइंग अ डेस्क जॉब फ्रॉम 9 to 9 या 9 to 5 जो भी है। बट फिर वही रियलाइज हो जाता है यार, मन नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा, उठो वापस आओ, करते देखा जाएगा, जो होगा करना है। हम्म। तो अगर आप चाहो तो आप अपने कुछ बेस्ट फेवरेट टीचर्स के नाम ले सकते हो, ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, कॉलेज के, स्कूल के, कोचिंग के। वैसे तो बहुत ज्यादा लंबी लाइन लग जाएगी एंड आई वोंट प्रेफर टेकिंग एनी नेम इन द वीडियो, इफ यू डोंट माइंड। नो प्रॉब्लम, नो बिकॉज प्रॉब्लम। हर टीचर का मेरी लाइफ में रोल रहा है, तो मैं ऐसे स्पेसिफिकली पॉइंट आउट नहीं कर सकता। ओके, कोई बात नहीं। तो चलो इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, कोई नहीं। अगला सवाल है कि आपका एक यूट्यूब चैनल भी है, केमिस्ट्री विद करण। यस। तो उस पे आपने अभी नया एमएससी का कोर्स डालना शुरू करा है, आईआईटी जैम का, सॉरी। आईआईटी जैम के लिए, हाँ। हाँ, तो उस पे आपने कुछ फ्यूचर प्लानिंग कर रखी है कि आगे कुछ और बड़ा करेंगे या कुछ और हासिल? प्लान तो मैं बोलूंगा कि मेरे काफी ज्यादा है, मतलब कि मैं इसको एक्सपैंड काफी हद तक करना चाहता हूँ कि जिसको मतलब जो 11th 12th को अच्छा सपोर्ट मिलता है हर जगह पे पढ़ाने के लिए, अच्छी फैसिलिटीज मिलती है, मैं ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को भी मैं उतना ही अब
अच्छे से कंटेंट देना स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैं ग्रेजुएशन फोकस्ड केमिस्ट्री का कंटेंट पूरा डालूंगा। मैं आईआईटी जैम और हायर एंट्रेंसेस, आपने प्लेसमेंट वर्सेस हायर स्टडीज का पॉइंट भी उठाया, तो मैं आपको यहाँ पे हायर स्टडीज के बारे में भी बता देता हूँ। देखो, जो भी लोग हायर स्टडीज करना चाहते हैं, खासकर मैं बताता हूँ प्योर साइंसेस वाले जो होते हैं, काफी लोग होते हैं जो बीएससी वगैरह करते हैं। एंड इवन इफ यू आर फ्रॉम बीटेक, अगर आप मास्टर्स करना चाहते हो, अगर आप बीएससी से हो, अगर आप एमएससी करना चाहते हो, तो यू कैन गिव आईआईटी जैम का एग्जाम। आईआईटी जैम इज ऑर्गेनाइज कि आप मास्टर्स कर सकते हो अपना आईआईटी से या फिर एनआईटी से, या फिर रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूट लाइक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, दैट इज आईआईसी बैंगलोर, आईसर्स, वेरियस आईसर्स, एंड यू कैन ऑल्सो गेट टू द वेरियस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। अगर आपका जैम में बाई चांस अगर नहीं हो पाता है तो आप बाकी वहां पे भी जा सकते हैं। अदरवाइज आप जैम के थ्रू आईआईटी, एनआईटी, आईएसआरएस, आईआईएससी में जाके, जेएनसीएसआर में जाके अपना एमएससी परस्यू कर सकते हैं। रिसर्च वाले में आपका इंटीग्रेटेड पीएचडी होगा, दैट विल बी 7 years कोर्स। एंड आफ्टर मास्टर्स आप परस्यू कर सकते हैं पीएचडी। आप अगर करना चाहते हैं, आपको इंटरेस्ट है रिसर्च में, तो आप पीएचडी कर सकते हैं। अब्रॉड से करना चाहते हैं, इंडिया से करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। तो उसके लिए भी प्रोसेस होते हैं पूरे प्रॉपर, एंड देन यू कैन कंट्रीब्यूट टू रिसर्च एंड आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, फैकल्टी साइंटिस्ट बन सकते हैं एट आईआईटीज। आप फैकल्टी बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं आईआईटीज वगैरह में। तो ये हायर स्टडीज का प्लान होता है, बट सिंस इट्स वेरी रिगरस, तो ये वही फॉलो कर सकता है जिसको पैशन होगा। ओके। और मेरे तो आप आप प्लान्स के बारे में पूछ रहे थे, तो मेरा हाँ, प्लान है आगे का यूट्यूब एक्सपैंड करना, और अपना ऐप बिल्ड करना, और अपनी वेबसाइट बिल्ड करके कोर्सेज वगैरह, और जितना मैं एक्सपैंड कर सकता हूँ, जितने मैं नॉलेज लोगों को और बांट सकता हूँ, मेरा वही प्लान है। ओके। तो जितना मैं टीचिंग को जानता हूँ, वो सिखाने से ज्यादा खुद सीखने की लड़ाई होती है। आप एग्री करते हो इस बात से? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। एक टीचर वो इंसान है, या ऐसा टीचर जैसे लोग बोलते हैं ना, टीचर को क्या ही दिक्कत होगी, क्या ही है, आना है, पढ़ाना है, चले जाना है। भैया एक टीचर ना, उस 1 घंटे को पढ़ाने के लिए, 1 घंटे का लेक्चर देने के लिए ना, उसको 3 घंटे पढ़ना पड़ता है घर जाके। तो वही बात है, मेरे को ये पॉइंट आता है मेरे मन में, कई बार मेरे पॉइंट में भी आता है, और मुझे बोला भी जाता है कि अगर मैं 8 घंटे पढ़ाऊंगा परमानेंट, तो 8 घंटे पढ़ाना मतलब घर पे आके और पढ़ना। बात समझ रहे हो आप? बट वही बात है, और टीचर वही बन सकता है जो लर्निंग कभी ना छोड़े। आपको हमेशा सीखते रहना है, ऐसे हर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको मिलेगा कि आपको कई चीजें नहीं आ रही होंगी। अगर आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड नहीं है, तो टीचिंग आपके लिए नहीं है। जो आपकी आईआईटी जैम की प्रिपरेशन थी, है ना, जो फेज था यस, 1 साल का हाँ, या 1.5 साल का, जो भी फेज था, एग्जैक्टली, हाँ, उस टाइम पे जब लॉकडाउन हुआ था, कोविड, ठीक है, तो कॉलेज वगैरह का एक होता है ना, कॉलेज जब जा रहे होते हैं हम, तो एक डिसिप्लिन बना होता है कि हाँ चलो 8:30 बजे जाना है, 4:30 तक वापस आना है, उसके आगे का प्लानिंग होती है। लेकिन जब कोविड था, जब लॉकडाउन लगा हुआ था, तो अपने मन से उठ रहे थे 10 बजे, क्लास ऑन करके छोड़ सो जा रहे थे। ये सब भी दिक्कतें हुई होंगी, ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इन सब चीज़ों को कैसे टैकल करा कि यार मुझे को, आपको तो पढ़ना पड़ेगा, आईआईटी जहाँ में छोड़ सकते नहीं है, तो वो कैसे, मतलब वो सब मैनेज करा? इसका मैं एक और चीज बोलता हूँ। मैंने कोविड को एक अलग नजरिए से देखा, एज एन अपॉर्चुनिटी। क्योंकि अगर मैं ऑफलाइन में होता, यहाँ पे मेरी 4 घंटे की लैब हो रही होती है डेली ऑफलाइन, अब मैं सुबह 8 से 5 बिजी होता। यहाँ वो मेरा लैब वाला टाइम नहीं है। तो ठीक है, मैं सुबह लेट उठ रहा हूँ, क्योंकि आपको भी पता है मैं रात में पढ़ता हूँ, मुझे रात में पढ़ने की आदत है। मैं सुबह नहीं उठ सकता, जिंदगी में कुछ भी हो जाए ना, मैं आज तक सुबह शायद नहीं उठ के पढ़ा हूँ ना, चाहे मेरा बोर्ड्स हो, चाहे मेरा यूनिवर्सिटी का पेपर हो, मैं आज तक सुबह उठ के नहीं पढ़ा हूँ। ठीक है। तो यही चीज है, तो मैंने इस चीज को यूटिलाइज किया कि चलो उधर मैं सो लेता हूँ, लेकिन मैं जब शाम को लैब नहीं है, मेरा कोविड का सिचुएशन ऑनलाइन चल रहा है, तो मैं आराम से पढ़ सकता हूँ, उस टाइम को मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो एंड एक्चुअली ऑनलाइन सेमेस्टर ने काफी ज्यादा टाइम दिया, क्योंकि घर पे आपको खुद से कुछ काम नहीं करने होते हम्म, इतने। तो अब, तो वही चीज था, ये मुझे तो लगता है कि मुझे काफी अच्छा मौका मिला, और शायद कोविड नहीं होता, पैंडेमिक नहीं होता, तो शायद इतनी अच्छी रैंक नहीं अचीव हो रही होती, क्योंकि टाइम नहीं मिलता इतना। वही चीज है ना, कोविड कोविड आया तो पॉजिटिव नेगेटिव एक्सपेक्ट दोनों थे। अब जिसने जिस तरीके एग्जैक्टली। से उसे अडॉप्ट किया, वो ऐसे उसने क्योंकि ऐसे अगर आप निभाया। देखो तो एजुकेशन सेक्टर और टीचिंग फील्ड बहुत ज्यादा बूम करी है, बहुत ज्यादा ग्रो करी है इस कोविड सिचुएशन में। या शायद स्टैट्स में अकॉर्डिंग 20-30% का बूम आया। आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली। अबाउट द स्टैट्स, लेकिन पता है मुझे कैसा। तो क्वेश्चन तो हमारे सारे खत्म हो गए। आई होप
1-2 साल बाद हम ऐसा एक और पॉडकास्ट कर रहे होंगे साथ में, ठीक है। तो बिल्कुल लास्ट एक बिल्कुल। सवाल मैं पूछना चाहूंगा, अभी आपकी एमएससी शुरू हुई है, राइट? यस। थोड़े महीने हुए होंगे, शायद 1 महीना हुआ होगा मैक्सिमम। हाँ 1 महीना हाँ। तो एमएससी की लाइफ के बारे में थोड़ा सा अगर बता पाए आप, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन लाइफ। पोस्ट ग्रेजुएशन लाइफ एंड सी ऑनलाइन है तो हमें कैंपस जाने को नहीं मिला आईआईटी का, वेरी सैड। मतलब एक्चुअली वेरी सैड, क्योंकि 2 ही साल की एमएससी होती है और आईआईटी का कैंपस उसमें भी देखने को हमें नहीं मिल रहा है। तो टू बी ऑनेस्ट आईआईटी की लाइफ इज फिल्ड विद, अभी तो फिल्ड विद स्टडीज, असाइनमेंट एंड टेस्ट। हमारे अभी भी मेन एग्जामिनेशन आने वाले हैं 16 से, हाँ 16 से आने वाले हैं, सॉरी 19 सितंबर से आने वाले हैं, सॉरी आई एम सॉरी। हाँ तो ये चीज है, बट हाँ ये बात है कि आईआईटी में यू गेट टू इंटरैक्ट विद लॉट ऑफ पीपल विद वेरी ग्रेट आइडियाज, विद वेरी ग्रेट माइंड्स। तो वो इंटरेक्शन बनता है, काफी नए आइडियाज मिलते हैं, काफी लोग होते हैं जिनको स्टार्टअप करना होता है, जिनकी अलग थिंकिंग स्टाइल होती है, तो वो चीज काफी हेल्प कर जाती है, वो चीज काफी अच्छी लगती है जब आप इंटरैक्ट करते हो। तो ये चीज काफी अच्छी लगी मेरे को, प्लस पॉइंट लगता है। और पोस्ट ग्रेजुएशन की लाइफ थोड़ा सा हेक्टिक तो रहेगा, बट वही है, चलते जाना है, करते जाना है। ओके, तो इसके साथ ही सारे क्वेश्चन तो खत्म हो गए हैं और काफी ज्यादा यस। इंटरेस्टिंग एंड लगा। मैं यहाँ पे बोलूंगा जितने भी व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, जितने भी आपके व्यूअर्स देख रहे हैं, कि मैं बोलना बिल्कुल चाहूंगा कि उत्कर्ष काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने चैनल के ऊपर, काफी कंटेंट पोस्ट करते हैं, काफी अच्छे से वो चीजों को समझाते हैं आपको मोटिवेट करने के लिए, लाइफ से रिलेटेड चीजें। एक्चुअली मैंने भी बहुत सारी सीख रखी है पर्सनल लेवल पे, हर 10 मिनट पे फोन करने की आदत है मेरे को इनको, तो ये काफी ज्यादा हेल्पफुल है। और बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, क्योंकि आप सपोर्ट नहीं करते हो ना तो इंसान को मोटिवेशन नहीं मिलता है और काम करने का। सब्सक्रिप्शन से पैसा नहीं मिलता हमें, हम यूट्यूबर्स को सब्सक्रिप्शन से कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन हाँ दिखता है कि इतने लोग हमें देख रहे हैं तो हमें और कंटेंट डालना है। ठीक है, तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड ऐसे ही इसको सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच करण, पहले बात तो आप आए हमारे इंटरव्यू में, और अपील करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया यार। अब इनके कहने पे तो कमेंट कर जाना यार, और शेयर भी करना अपने और दोस्तों के साथ, और चैनल पे बने रहना, और भी वीडियोस आएंगी, और भी इंटरव्यूज प्लान है, बस साथ बनाए रखना, इंटरव्यूज आते रहेंगे। जिस डोमेन का बोलोगे उस डोमेन का बंदा आके तुम्हें समझाएगा, उसकी गारंटी है मेरी। और ठीक है, चलते हैं फिर। डू नॉट गेट स्टक इन पास्ट, डू नॉट वरी अबाउट द फ्यूचर, डोंट वरी अबाउट फ्यूचर, जस्ट just लिव इन live in प्रेजेंट। present, be happy and stay motivated. Thank you, थैंक यू bye गाइस। bye।